मेरे को पता ही नहीं यार, माहौल जैसा होगा मैं वैसे कर लूँ। Afza is in the room. I just felt your cheek was so cute. Yeah, it was just there. It was asking for it. We don't really vibe that way. Like, you know, it's not like we're sitting and chatting. We don't vibe at all, actually. We don't vibe at all. I don't think she finds me funny or interesting or anything like that. So, have you ever been involved in an argument with a co-star? Hi guys, let's talk about जानवी कपूर and her bad behavior कि कैसे वो अपने co-actors के साथ sometimes misbehave करती है और इंटरव्यूज में भी उनका एटीट्यूड काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। अभी जानवी कपूर के कुछ इंटरव्यूज है जिसमें उन्होंने बोला है कि उनको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा ऑडिशन के लिए बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड जहाँ वेटरन प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स ने उनको गाइड किया है कि किस डायरेक्टर से बात करनी चाहिए फॉर फिल्म्स। और अगर हम जानवी कपूर के बैकग्राउंड की बात करें तो उनकी मॉम श्रीदेवी एक रिनाउंड एक्ट्रेसेस थी बॉलीवुड में और उनके डैड बोनी कपूर एक फेमस फिल्म मेकर है, तो नेचुरली अगर पेरेंट्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो उनके कनेक्शंस भी होते ही है। एंड इट्स ऑब्वियस कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पुश करते हैं कि वो बेटर प्रोजेक्ट्स पिक करे विदाउट एनी स्ट्रगल एंड हैसल। यही चीज आउटसाइडर्स के लिए बिल्कुल अलग हो जाती है, उनको फोटोशूट, ऑडिशन, रिजेक्शन सब कुछ फेस करना पड़ता है एंड द प्रोसेस इज सो लॉन्ग। लेकिन यही अगर हम जानवी कपूर की जर्नी की बात करें तो ये काफी कंपेरेटिवली ईजी थी। और मैं जब ऑडिशंस के लिए मैं ट्रेन पकड़ के दूर दूर से नहीं जा रही थी, मैं मेरे कंफर्टेबल गाड़ी में मेरे कंफर्टेबल घर से वेटरन एक्टर और प्रोड्यूसर के एडवाइस लेकर जा रही थी, तो ये प्रिविलेज था। एंड ऑनेस्टली इसमें जानवी का कोई फॉल्ट नहीं है, शी हैड द कनेक्शन एंड शी यूज्ड देम क्योंकि जानवी को भी अपना करियर इसी इंडस्ट्री में बनाना था। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप इस बात को समझ नहीं पाते कि एक आउटसाइडर्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है फॉर एनी मूवी और स्पेशली उस मूवी में मेन कैरेक्टर काइंड ऑफ रोल मिलना। इट इज वेरी बिग थिंग फॉर एनी आउटसाइडर। और फिर अगर आप किसी के साथ ऐसा मिसबिहेव करो और उस सिनेरियो को मजाक में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ये क्लियरली शो करता है कि आपकी पर्सनैलिटी आउटसाइडर्स के लिए क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू जहां जानवी, राजकुमार राव एंड वरुण बैठे थे और जब वरुण कुछ नॉर्मल से स्टेटमेंट दे रहे थे तो अचानक जानवी ने मिडिल ऑफ द इंटरव्यू वरुण को स्लैप किया। वरुण वाज टोटली शॉक्ड लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड एंड शी वाज कॉन्स्टेंटली लाफिंग। मेरे को पता ही नहीं यार, माहौल जैसा होगा मैं वैसे कर लूँ। Afza is in the room. I just felt your cheek was so cute. Yeah, it was just there. It was asking for it. I'm sorry. I'm really sorry. इस केस में दो क्लियर सिनेरियोज बनते हैं। फर्स्ट, अगर वरुण ने जानवी के साथ ये सेम चेज किया होता तो शायद लोग इसको मजाक में नहीं लेते, शायद जानवी भी उस चीज को मजाक में लाइटली नहीं लेती। न्यूज हेडलाइंस होती वरुण स्लैप्स जानवी ड्यूरिंग इंटरव्यू। इवन लोग भी बोलते हाउ कैन ही टच अ वुमन लाइक दैट ऑन कैमरा, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। चाहे जानवी हंसी भी होती वरुण को फिर भी माफी मांगनी पड़ती क्योंकि पब्लिक परसेप्शन टोटली अलग हो जाता है जब जेंडर रिवर्स होता है। इवन कार्तिक आर्यन ने भी एक बार अपनी सिस्टर के साथ एक वीडियो पोस्ट किया था जो बिल्कुल नॉर्मल और फन में था, लेकिन लोगों ने उसको गलत तरीके से अज्यूम कर लिया एंड कार्तिक को बहुत ट्रोल किया गया। ही इज प्रमोटिंग डोमेस्टिक वायलेंस और इन सब को देखकर कार्तिक ने वो वीडियो डिलीट कर दिया ताकि अननेसेसरी बैकलैश उनको ना मिले। एंड सेकंड सिनेरियो जो एक्चुअली हुआ है जहां जानवी ने ये किया है और उनको क्यूट, फनी, गुफी मोमेंट बनाने का ट्राई वो कर रही थी। इनफैक्ट इंटरव्यूअर भी उस मोमेंट को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है, दोस्तों में ये सब चलता है। काजोल एंड एसआरके का भी एक ऐसा ही बॉन्ड है, नॉट अ बिग डील। बट बात समझने वाली यहाँ पर यह है कि वरुण का रिएक्शन से क्लियरली दिख रहा था कि उसे ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ही लुक्ड स्टन्ड एंड अनकंफर्टेबल एंड द मेन थिंग इज कि ऐसा बिहेवियर का एक टाइम और प्लेस होता है और वो भी सिर्फ ऐसे इंसान के साथ जिससे आप बहुत ज्यादा क्लोज हो। और मान लेते हैं कि जानवी और वरुण एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हो, फिर भी ये चीजें इंटरव्यू जैसी प्रोफेशनल सेटिंग में नहीं होनी चाहिए क्योंकि पब्लिक स्पेस में बाउंड्रीज मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। इवन एक और इंटरव्यू में जानवी का एक वियर्ड बिहेवियर देखने को मिला था जब वो गुलशन देवैया के साथ बैठी थी एक इंटरव्यू में एंड गुलशन ने एक सिंपल सी बात बोली थी कि आई डोंट वाइब विद जानवी, जो एक बहुत जेनरिक एंड ऑनेस्ट ओपिनियन था। उसमें ना कोई हेट था ना कोई नेगेटिविटी, लेकिन उस मोमेंट में काफी लोगों को लगा कि जानवी का रिएक्शन काफी ऑफेंडेड और इनसिक्योर था। और सबसे ऑकवर्ड पार्ट ये था कि जब गुलशन सीरियस टोन में अपने थॉट्स को शेयर कर रहे थे, जानवी रैंडमली स्टार्टेड लाफिंग एंड वो भी बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। एंड दैट टाइम गुलशन भी कंफ्यूज हो गए लाइक व्हाट हैपेंड टू हर। We don't really vibe that way. Like, you know, it's not like we're sitting and chatting. We don't vibe at all, actually. We don't vibe at all. I don't think she finds me funny or interesting or anything like that.
इनफैक्ट इस इंटरव्यू का एक बिग सेक्शन जानवी को प्रेज करने के लिए डेडिकेटेड था, लाइक हर हार्ड वर्क, स्ट्रगल्स, पंक्चुअलिटी। और ऑनेस्टली एक पॉइंट पे जाकर ये सब काफी ऑकवर्ड हो जाता है, स्पेशली फॉर एन एक्टर लाइक गुलशन जो काफी सालों से इंडस्ट्री में है, और उनका कंपैरिजन हो रहा है एक ऐसे एक्ट्रेसेस से जिनकी एक्टिंग ग्राफ अभी एवरेज है। एंड इस इंसिडेंट के बाद विजय वर्मा का भी एक कमेंट देखने को मिला, आई थिंक द जर्नलिस्ट आर ओनली ट्रेन्ड एंड प्रिपेयर्ड टू हियर वी आर लाइक अ फैमिली नैरेटिव, दे नीड द ट्रेनिंग एंड नॉट गुलशन। तू मस्त आदमी है रे गुल्लू, विद द टैलेंट एंड पर्सनालिटी यू हैव, आई नो यू डोंट गेट इंटिमिडेटेड इजीली। जस्ट इमेजिनिंग एक्टर जो 20+ ईयर्स से इंडस्ट्री में है, जिसको प्रोजेक्ट्स के लिए स्ट्रगल और वेट करना पड़ता है, तब जाके कहीं रोल मिलता है, और रिकग्निशन तो उन एक्टर्स को मिल भी नहीं पाता। एंड दूसरी तरफ एक ऐसी एक्ट्रेसेस जिनका पूरा करियर पीआर गिमिक्स एंड रिलेटेबल इमेज पे बेस्ड है। कुछ टाइम पहले ही जानवी का एक इंटरव्यू आया था कर्ली टेल्स के यूट्यूब चैनल पर, जहां वो इतनी हंग्री थी कि अपने घर में आए हुए गेस्ट को भी प्रॉपर्ली सर्व नहीं कर पा रही थी। इवन जब कामिया कुछ बोल रही थी तो कॉन्स्टेंटली स्पून टेबल पे बैंग कर रही थी, एंड दिस इज अ बिट वियर्ड। Okay, I'm starting now. You can start, yes. Yeah, I'm very hungry. Sorry, I should serve you and all of that, No. but I'm starting. I'm sorry. So, have you ever been involved in an argument with a co-star? लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इस इंटरव्यू को देखने के बाद जानवी को रियल गर्ल एंड नॉट सेलिब्रिटी लाइक अ गर्ल कंसिडर करने लगे। पीपल आर कमेंटिंग लाइक, फर्स्ट गेस्ट इन योर शो हु एक्चुअली ईट लाइक अ रियल पीपल, शी बीइंग टोटली हरसेल्फ जस्ट स्टोल माय हार्ट, ऑथेंटिसिटी इज रेयर दीज डेज स्पेशली विद द प्रोफेशन दे आर इन, फेल्ट लाइक आई एम वाचिंग समवन दैट नो फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फेल्ट सो कनेक्टेड, आई एक्चुअली एडमायर्ड द वे हाउ शी इज एंजॉयिंग फूड विद हर हैंड्स एंड नॉट विद स्पून एंड फोक, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट। और इसमें हम ऑडियंस को गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि जब सामने एक ऐसा बिहेवियर पोर्ट्रे किया जाए जो बहुत रिलेटेबल और डाउन टू अर्थ है, तो ऑब्वियसली कोई भी पर्सन उससे कनेक्ट होगा। लेकिन रियलिटी ये होती है कि ये सब चीजें प्री प्लान्ड होती है ताकि लोग इन एक्ट्रेसेस से इमोशनली अटैच हो, और हमेशा एक स्पेसिफिक नैरेटिव पुश किया जाता है दैट शी इज जस्ट अ सिंपल नॉर्मल गर्ल लाइक यू। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। वेस्ट की एक फेमस एक्ट्रेसेस जेनिफर लॉरेंस है, जिन्होंने अपने आप को आई एम अ रेगुलर गर्ल ये कहकर हर इंटरव्यू में प्रेजेंट किया है। ऑडियंस के लिए भी काफी सरप्राइजिंग था कि एक टॉप लेवल हॉलीवुड एक्ट्रेसेस इतनी रिलेटेबल और ग्राउंडेड कैसे हो सकती है, जो हमेशा काफी बबली एंड गोफी साउंड करती है, और ये चीज इंडिया में भी काफी एक्ट्रेसेस फॉलो करती है, इंक्लूडिंग जानवी कपूर। एक ऐसा इमेज क्रिएट करना कि मैं स्नूटी या अनरीचेबल सेलिब्रिटी नहीं हूँ ताकि ऑडियंस और भी ज्यादा कनेक्ट करे, लेकिन जब आप ये सब बार बार इंटरव्यूज में देखते हो तो एक पॉइंट पर जाकर ये सब एग्जॉस्टिंग और फोर्स लगने लगता है। और इसी फोर्स रिलेटेबिलिटी की वजह से बॉलीवुड में ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिनकी एक्टिंग एवरेज होती है, फिर भी बिना किसी ऑडिशन के उनको फिल्म मिल जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ पीआर एंड इमेज बिल्डिंग, क्योंकि उनको ये पता होता है कि वो एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस हमेशा उनका कंपैरिजन आउटसाइडर्स के साथ करेगी एंड मैक्सिमम नेगेटिव रिमार्क्स ही मिलेंगे। प्लस उनकी एक्टिंग भी मीडियोकर है, तो अपने क्राफ्ट के बेसिस पर वो इम्प्रेस करने वाले कैटेगरी में भी नहीं आएंगे, इसीलिए उनका पीआर उनको पुश करता है रिलेटेबल बनाने के लिए, दैट शी इज क्यूट एंड बबली, ताकि लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले और ज्यादा कनेक्ट कर पाए। लेकिन ये प्रिटेंड करते करते वो ये भूल जाते हैं कि हर जगह गूफी एंड क्यूट एक्ट करना इज नॉट ओके, स्पेशली जब सामने वाले एक्टर्स को वो कंफर्ट जोन नहीं है। एंड रियल लाइफ में नॉर्मल होने का मतलब स्क्रिप्टेड बिहेवियर नहीं होता, यू शुड रिस्पेक्ट योर को एक्टर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। सो या दैट वाज इट। व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दिस मैटर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब हॉट स्कूप फॉर ट्रेंडी न्यूज। पीस।